शिव पार्वती गठबंधन करने से क्या लाभ होता है, किन स्त्रियों को शिव पार्वती गठबंधन नहीं करना चाहिए, यह आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है जानना। शिव पार्वती गठबंधन के क्या है नियम, किन महिलाओं को करना चाहिए, किन महिलाओं को नहीं करना चाहिए। शिव पार्वती गठबंधन का अर्थ है शिव और पार्वती के बीच वैवाहिक एकता या मिलन का प्रतीक, जिसे अक्सर देवघर के वैद्यनाथ धाम में एक विशेष पूजा के दौरान धागे से बांधकर मनाया जाता है। यह गठबंधन हिंदू धर्म में शादी के लिए, मन्नत मांगने, सौभाग्य की प्राप्ति या किसी भी मनोकामना को पूरा करने के लिए किया जाता है। शिवरात्रि पर तो विशेष रूप से शिव और पार्वती के बीच मिलन का प्रतीक के रूप में यह गठबंधन किया जाता है। सावन के महीने में तो ये विशेष तौर पर किया जाता है। यदि आप एक पुरुष हैं तो भी आप इस कार्य को कर सकते हैं, और यदि आप एक कुंवारी कन्या हैं और आपके विवाह में अड़चन आ रही हैं तो आप इस विधि को जरूर अपनाएं, इस अनुष्ठान को जरूर करें। आपके विवाह में जितनी भी ग्रह दोष की वजह से अड़चन आ रही हैं, सारी ग्रह बाधाएं सब हटती चली जाएंगी। आपके विवाह के जितने भी रास्ते बंद हैं सब खुलते चले जाएंगे और आपको मन भावन पति की प्राप्ति होगी, जो आपको इस संसार से अच्छे से ही पार कराएगा। आपके जीवन में दुख नहीं आएंगे। तो यदि आप चाहते हैं कि आपका जीवन शादी के बाद बहुत अच्छे से बीते तो आप शिव पार्वती गठबंधन जरूर करें। माता पार्वती की कृपा से आपका जीवन बहुत अच्छा रहेगा। और यदि आप पहले से ही शादीशुदा हैं और आपके रिश्ते में बहुत ज़्यादा खटास रहती है, लड़ाई झगड़े रहते हैं, तो भी आपको माता पार्वती और शिव पार्वती का गठबंधन करना चाहिए। यदि आप पूरे श्रद्धा भाव, भक्ति भाव से शिव पार्वती गठबंधन करते हैं तो आपका शादीशुदा जीवन बहुत अच्छा होता चला जाता है। शिव पार्वती गठबंधन करने के बहुत ज़्यादा लाभ हैं, आप उन लाभों को ज़रूर उठाएं। शिव पार्वती गठबंधन जरूर करें। हमारे पुराने समय से ही ऋषि मुनियों ने ये नियम उपाय बताए हैं, तो इनको जरूर ही अपनाना चाहिए। ऐसी कोई महिला नहीं है जिसे शिव पार्वती गठबंधन करने के लिए मना किया गया हो। हर स्त्री को शिव पार्वती गठबंधन करना चाहिए। ये भोलेनाथ की विशेष कृपा पाने का एक अलग अनुष्ठान होता है, जिसको हर महिला को करना चाहिए। और शिव पार्वती गठबंधन करने से पहले गणेश भगवान का पूजन, भगवान कार्तिकेय का पूजन, माता पार्वती का पूजन, माता पार्वती को असली वाले श्रृंगार के सामान अर्पित करने चाहिए। कभी भी श्रृंगार का सामान नकली भेंट नहीं करना चाहिए। मैंने बहुत सी स्त्रियों को देखा है जो लालचवश पैसे बचाने के चक्कर में नकली श्रृंगार का सामान दान कर देती हैं। ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसा श्रृंगार का सामान आप अपने लिए चाहती हैं, ऐसा ही श्रृंगार का सामान आप दूसरों को भी दान करने, और इससे देखना आपके जीवन में बहुत जल्दी खुशियाँ आएंगी। जैसा आप दूसरों को दोगे वैसा ही आपको मिलेगा। तो शिव पार्वती गठबंधन के समय इन बातों का खास ख्याल रखें। और शिव पार्वती गठबंधन हमेशा लाल रंग के धागे से ही करना चाहिए, कलावे से ही करना चाहिए। या तो 7 बार फेरी लगाकर 2 गांठ लगानी चाहिए, या फिर 2 फेरी लगाकर गठबंधन करना चाहिए। कभी भी 1 फेरी या 3 फेरी लगाकर शिव पार्वती गठबंधन नहीं किया जाता। इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें शिव पार्वती गठबंधन में।